सो हेलो गाइस, क्या हालचाल भाई, कैसे हो सब। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो है जीपीसीआर रिसेप्टर। अब भाई इस वाले रिसेप्टर में क्या होता है, देखो नॉर्मली ना हम कई बार ये बात पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर एक रिसेप्टर है, कोई भी ड्रग आकर रिसेप्टर से बाइंड करती है और अपना एक्शन शो करती है। ये बात हम नॉर्मली कई बार पढ़ चुके हैं इस वाली वीडियो से पहले, इससे पहले वाली वीडियोज में कई बार पढ़ चुके हैं ये बात। अब इस वाले रिसेप्टर में, इस वाली वीडियो में हमें क्या पढ़ना है कि कोई भी अगर रिसेप्टर है ना, जीपीसीआर अगर कोई रिसेप्टर है तो अगर उस पर आकर ड्रग बाइंड करती है तो उसका क्या मैकेनिज्म है, जीपीसीआर वाले रिसेप्टर का क्या मैकेनिज्म है। ये वाला जो रिसेप्टर है यार, वैसे तो आसान है लेकिन ये बहुत ही ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप मान लो इसे। मतलब अजीब सा रिसेप्टर है, थोड़ा आड़ा तिरछा सा, मतलब कि अल्फा यूनिट्स बीटा गामा ये सब इससे अटैच होते हैं। बाकी है आसान, इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली और डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ तो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जीपीसीआर रिसेप्टर देखो, पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। दीज आर द सेल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, मतलब सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते। ऑल्सो कोल्ड 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। अब इसमें से रिसेप्टर कौन सा है, अब ये तो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के ऊपर, सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है जो, और ये रिसेप्टर हमारे देखो ये यूं आड़ा तिरछा है ना, घूम रहा की तरह बड़ा है, और यहाँ पे COH जुड़ा हुआ है, और सेल अल्फा यूनिट जुड़ी हुई है, बीटा गामा, यहाँ पे GDP जुड़ा हुआ है भाई। अब ये पूरा पूरा ना इनएक्टिव है, इनएक्टिव जी प्रोटीन है ये। तो अगर मान लो ये जो है ना, ये 1 2 3 4 ये ना 7 होती हैं, इन्हें बोलते हैं हेलिकल, हेलिक्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अब ये ना 7 ही बनानी है, 6 या 8 मत बना देना गलती से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कोई भी ड्रग यहाँ पे आके बाइंड करती है ना, तो उसके बाद यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो इससे अगले में देखते हैं, इससे अगले स्टेप में देखते हैं। अब लीजेंड बाइंड टू द रिसेप्टर, लीजेंड मतलब कोई भी ड्रग रिसेप्टर से आगे बाइंड करेगी तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे वो एक बार यहीं बता देता हूँ मैं। जैसे ये तीन तीन है ना, ये तीनों जब जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये तीनों अलग हो जाएंगी, और जो ये GDP है वो GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। वो एक सेकंड देख लेते हैं अभी। ये देखो, ये इससे अगला स्टेप आ चुका है। देखो यहाँ पे लीजेंड ड्रग आके बाइंड हो चुकी है, उसके बाद ये देखो अलग हो गए यहाँ से, ये तीनों थे अल्फा बीटा गामा, तीनों सब यूनिट्स अलग हो गई, स्पेस हो गया बीच में, और GTP से कन्वर्ट हो गया यहाँ तो हो गया। अब जो ये अल्फा है ना, अल्फा वाला ना आगे जाता है, आगे मूव करता है, आगे मूव करता है, आगे होता है एडेनाइलेज साइक्लेज, जो इसी से इसकी लेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है इस वाले, ये एंजाइम है, इस जो जो अल्फा है ना वो आगे जाएगा और इस वाले एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। अब ये इस एंजाइम का क्या काम होता है कि जितने भी ATP यहाँ पे प्रेजेंट है ना, उन सभी ATP को CAMP में कन्वर्ट कर देना। यहाँ तक समझ में आ गया भाई, ये CAMP में कन्वर्ट कर देगा इसको। अब जो हमारी ड्रग थी ना, उसका काम खत्म हो चुका है यहाँ पे, बस इससे आगे ड्रग कोई काम नहीं करेगी। अब इससे आगे का काम है CAMP का। अब CAMP करेगा हमारी बॉडी में जो करेगा, मतलब ड्रग थी हमारी फर्स्ट मैसेंजर, उसका काम अब खत्म हो चुका है, और CAMP है हमारा सेकंड मैसेंजर, उसका काम अब स्टार्ट होने वाला है। तो भाई अब देखो थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं एक बार। CAMP एज ए सेकंड मैसेंजर, सही है, पढ़ लिया हमने। साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है। Legend is bind to the GPCR, conformational changes occur in GPCR and GDP replaced by GTP, अभी देखा हमने, and activation of G protein is occur, separation of alpha and beta and gamma subunits, separation देखा भाई, यहाँ पे बीच में स्पेस आ गया, दोनों सेपरेट हो चुके हैं। सेपरेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा कैसे होते हैं, अल्फा मोनोमेरिक, बीटा गामा डायमेरिक। तो अल्फा मतलब अकेला है मोनोमेरिक, बीटा गामा साथ दोनों इकट्ठे हैं तो डायमेरिक। अब इसके बाद अल्फा सब यूनिट गोइंग टू डू फर्दर एक्शन, अल्फा आगे जाती है, अभी बताया मैंने, अल्फा सब यूनिट्स एक्टिवेट द एडेनाइलेज साइक्लेज एंजाइम, रिजल्ट ऑल ATP कन्वर्ट टू द साइक्लिक AMP। ये मैं बता चुका हूँ भाई, इसमें एक बार फिर बता देता हूँ कि अल्फा जो है वो आगे जाएगी, एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी, और एडेनाइल साइक्लेज का क्या काम है, ऑल ATP कन्वर्ट टू द CAMP, और CAMP सेकंड मैसेंजर है, तो ये CAMP फर्दर आगे जाएगा और क्या एक्शन करेगा। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, ये भी GPCR के अंदर का ही पार्ट है, ये लिखना है एग्जाम में, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन। अब इसमें क्या होता है, प्रोटीन काइनेज एंजाइम ऑल्सो नोन एज CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है, मतलब जो CAMP है ना, उसके बिना प्रोटीन काइनेज का भी कोई वैल्यू नहीं है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करवाएगा ये CAMP। अब देख लेते हैं कैसे करवाएगा, ये देखो भाई, CAMP हेल्प द एक्टिवेशन ऑफ PK प्रोटीन काइनेज, ठीक है। तो इसमें देखो ये ना 4 सब यूनिट है, RRCC, R का मतलब है रेगुलेटरी सब यूनिट, C का मतलब है कैटालिटिक सब यूनिट। ये चारों अगर इकट्ठी है ना तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, अगर हम इनको तोड़ देना, बीच में से अलग अलग कर दें, तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं अपने आप ही। अब CAMP का काम होता है इनको तोड़ना, देखो यहाँ पे तोड़ दिया, CAMP आया, इनको तोड़ दिया, R अलग कर दी, C अलग कर दी, अभी एक्टिवेट हो चुकी है, एक्टिव कैटालिटिक यूनिट ऑफ प्रोटीन काइनेज है। R का मतलब है रेगुलेटरी सब यूनिट, और C का मतलब है कैटालिटिक सब यूनिट। आफ्टर दैट कैटालिटिक सब यूनिट जो C वाली है ना, ये कैटालिटिक सब यूनिट एंटर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्रैप। मतलब ये कि जो ये C है ना, ये अब आगे जाएगी, आगे जाके सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगी, और वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होनी है ना उसकी हेल्प करेगी, उसको एक्टिवेट करेगी। बस यही तक बतानी है, ये आगे यहाँ पे आके हमारी ये टॉपिक खत्म। अब इसके थोड़े बहुत सिग्निफिकेंसेस वगैरह बता देता हूँ मैं।
वो क्या है वो लिखने हैं एग्जाम में। अब मतलब सारे नहीं लिखने, एक दो लिख देना, जैसे कि पीके एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज सीएएमपी डिपेंडेंट एंजाइम बिकॉज इट गेट एक्टिवेटेड ओनली इफ सीएएमपी इज प्रेजेंट। मतलब ये जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम है ना वो सीएएमपी डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वो बिना सीएएमपी के एक्टिवेट नहीं हो सकता। सीएएमपी उसकी जो 4 यूनिट है आरआरसीसी उन्हें तोड़ता है तभी वो एक्टिवेट होती हैं। अगर वो नहीं आएगा तो वो एक्टिवेट भी नहीं होंगी और आगे एक्शन भी कोई शुरू नहीं हो पाया। बस एक पॉइंट ये लिख दिया और एक ये लिख दो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। सिंपल सिंपल से कोई भी प्रोटीन लिख दो, कोई भी लिख दो यार। एंजाइम कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लाइकोज। बस 2-3 पॉइंट्स लिख दे इसमें और ये टॉपिक भाई यहीं खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो का यहीं एंड कर देते हैं और भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। तो इसके बाद फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।